नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण से एक महत्वपूर्ण चैप्टर वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? वर्ण परिचय भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण परिचय हम यहां देंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रत्येक भाषा के अपने अपने वर्ण होते हैं जिनके मेल से शब्द तथा शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो यहां पर वर्ण परिचय समझिए बच्चों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है जो स्वर व्यंजन के रूप में होते हैं। तो ये सबसे छोटी इकाई है और जब वर्ण आपस में मिलेंगे तो शब्द बनते हैं, शब्द आपस में मिलते हैं तो वाक्य बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं संस्कृत वर्णमाला की। संस्कृत वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है। स्वर वर्ण में है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री आदि ह्रस्व स्वर हैं। आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं बच्चों? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये यहां पर दीर्घ स्वर हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर कुल मिलाकर यहां पर संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर हैं। प्लूत स्वर क्या होता है? प्लूत स्वर वो होता है कि यदि हम किसी को दूर से पुकारते हैं तो हमें 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है। 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है तो वहां पर प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे हमें राम करके पुकारना है तो रा के बाद हमें अधिक समय लग रहा है, तो ये देखिए राम। ओम, ओम के बाद हमें अधिक समय लग रहा है, तो इस तरह के स्वर कहलाते हैं प्लुत स्वर। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे कि संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या है 13। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो आप जान चुके हैं कि अ, ई, उ, री और री ये हैं ह्रस्व स्वर। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये हैं दीर्घ स्वर। यहां पर ली का जो दीर्घ रूप इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि यह केवल वेदों में प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर हम लेते हैं आगे अम की बिंदी वाला जो स्वर है उसे हम बोलते हैं अनुस्वार, और अह की बिंदी वाला जो है उसे बोलते हैं विसर्ग। अब व्यंजन की शुरुआत करते हैं। व्यंजन में सबसे पहले लेते हैं व्यंजन स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है क वर्ग में च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो सभी में 5-5 वर्ण हैं। तो देखते हैं क, ख, ग, घ, अंग। तो देख रहे हैं कि जो इसमें क है और ग है इसको बोलने में कम शक्ति लग रही है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण यानी हमारी हवा अल्प निकल रही है बोलने में, तो अल्प प्राण। और द्वितीय और चतुर्थ वर्ण है, इन्हें बोलने में हमें ख, घ अधिक शक्ति लग रही है, इसलिए हम इसे बोलते हैं महाप्राण। सभी स्पर्श व्यंजनों के प्रथम और तृतीय वर्ण को अल्प प्राण और द्वितीय और चतुर्थ वर्ण को महाप्राण बोलते हैं। अंतिम वर्ण जो होते हैं सभी वर्ग के अंतिम वर्ण कहलाते हैं अनुनासिक। क्या कहलाते हैं बच्चों? अनुनासिक। क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है नाक और मुंह दोनों से होता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है बच्चों, अब हम इन्हें देख लेते हैं कि ये च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। आगे आता है अंतःस्थ। अंतःस्थ वर्ण है य, र, ल, व। 4 वर्ण है अंतःस्थ में य, र, ल, व।
फिर आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है 4, स, श, श, ह। तो ये है 4। उसके आगे है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन है ड़ और ढ़, लकड़ी वाला ड़ और कढ़ाई वाला ढ़। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में हम यहां पर लेते हैं छत्री छ, त्रिशूल त्र, ज्ञानी क्य और श्रवण श्र। ये कैसे बने हैं तो देखिए बच्चों, क और श से मिलकर बना है क्षत्रिय वाला छ। त और र से मिलकर बना है त्रिशूल वाला त्र। फिर ज और य से मिलकर बना है ज्ञानी वाला ज्ञ। और फिर श और र से मिलकर बना है श्रवण वाला श्र। इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन है। तो वर्ण विचार का यह चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।